आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है? वो क्या चाहते हैं? क्या वो वेनेजुला को बर्बाद कर कर ही दम लेंगे? और क्या ये सिर्फ लोकतंत्र की लड़ाई है या फिर तेल, निवेश और सत्ता का खेल है? ये सवाल इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वेनेजुला पर दूसरी मिलिट्री स्ट्राइक के संकेत दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी ने लैटिन अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है और उसे इस वक्त एक मरे हुए देश की संज्ञा दी है। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुला की सालों की गलत नीतियों और खराब शासन ने देश को तबाह कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चेतावनी दी है कि अगर वहां की अंतरिम सरकार अमेरिका की शर्तें नहीं मानती है तो अमेरिका दूसरी बार सैन्य हमला कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका फिलहाल हालात पर काबू बनाए हुए है और वेनेजुला को ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लेने के बाद अमेरिका की स्थिति मजबूत हो गई है। उनका सीधा बयान था, अब हालात हमारे कंट्रोल में है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वहां वास्तव में सत्ता किसके हाथ में है, लेकिन ये साफ कर दिया कि अमेरिका बैकफुट पर नहीं है। ट्रंप ने खुलासा किया है कि वो दूसरे हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो दूसरा हमला एक विकल्प बना रहेगा। ट्रंप का ये बयान बताता है कि मिलिट्री ऑपरेशन अभी भी टेबल पर है, यानी चेतावनी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने इस बात का खुलासा भी किया कि ऑपरेशन के दौरान उनका हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ था। हालांकि उन्होंने कहा कि सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षित हैं और किसी की भी मौत नहीं हुई। घायल सैनिकों की हालत भी ठीक बताई गई है। ये बयान दिखाता है कि कार्रवाई सिर्फ थ्योरी नहीं, जमीनी स्तर पर ऑपरेशन हुआ था। इस वक्त ट्रंप का विवादित बयान भी चर्चा में है। ट्रंप ने वेनेजुला को इस वक्त एक मरा हुआ देश बताते हुए आरोप लगाया है कि वेनेजुला की सालों की गलत नीतियों और खराब शासन ने देश को तबाह कर दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि वेनेजुला में तेल उत्पादन बेहद कम स्तर पर है और अमेरिका को वहां के तेल और अन्य संसाधनों तक पूरी पहुंच चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि अगर देश मरा हुआ है तो फिर उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? दरअसल असली वजह तेल और निवेश ही है। ट्रंप ने साफ कहा है कि वेनेजुला का तेल उत्पादन बेहद नीचे चला गया है। देश का तेल ढांचा पूरी तरह चरमरा चुका है। इसे दोबारा खड़ा करने के लिए बड़े निवेश की जरूरत है और ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी तेल कंपनियां इसके लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि वेनेजुला का तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले अमेरिकी कंपनियों ने ही बनाया था, जिसे बाद में उनसे छीन लिया गया। यानी ट्रंप के शब्दों में ये सिर्फ सुधार नहीं, पूरे निवेश की वापसी है। अब सवाल ये कि वेनेजुला आखिर पिछड़ा क्यों? ये सवाल बेहद अहम है। एक वक्त था जब वेनेजुला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार यही थे, लेकिन सरकारी नियंत्रण, विदेशी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध ने देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया। ट्रंप इसी कमजोरी को अवसर के रूप में देख रहे हैं। ब्रिटिश अखबार गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में करीब 15,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अमेरिका की मांगे नहीं मानती हैं तो दूसरा हस्तक्षेप तय माना जा सकता है। तो सवाल यही है कि क्या ये लोकतंत्र की लड़ाई है या फिर तेल, निवेश और ग्लोबल पावर का खेल? वेनेजुला आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक रणनीतिक मोहरा बन चुका है और ट्रंप के शब्दों में ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।
तो इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।